देखो जरा, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब होता है प्रॉफिट। तो चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, सब प्रॉफिट है। ध्यान से देखना, जैसे मान लेते हैं कोई सामान हम खरीद के लाए थे 500 का, उस पर हमको प्रॉफिट है 10%। इसका मतलब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 500 का 110%। ऐसे लिख लो। या अगर तुमसे ये पूछा जाए कि उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 500 का 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब 50 रुपए। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो 500 प्लस 50 मतलब 550 रुपए सेलिंग प्राइस आ गई। ये होता है प्रॉफिट। अब आते हैं एसआई की बात, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। कोई प्रिंसिपल या तुमने बैंक से 500 रुपया लोन लिया, बैंक ने कहा कि हम तुमको 5% का रेट लगाएंगे और टाइम पीरियड 2 साल बाद तुम्हें वापस करना है। तो पहले ये बताओ कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट लिया, कितना अमाउंट तुमने दिया। यहाँ पर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया रहता है, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल। अगर एक साल में बैंक तुमको 5% का प्रॉफिट ले रहा है तो दूसरे साल भी 5% का प्रॉफिट लेगा। इसका मतलब है यहाँ प्रॉफिट होता है RT%। तो प्रिंसिपल 5 × 2 इसका मतलब 10%। तो 500 का 10%, 500 का 10% होता है 50 रुपया। तो अमाउंट आ जाएगा 550 रुपए। ठीक है, ये हो गया एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है बिल्कुल सिंपल, जितना परसेंट एक साल में उसका 2 गुना दूसरे साल में, 3 गुना तीसरे साल में, ऐसे ही प्रॉफिट टोटल बनता है। मतलब अगर 10% का प्रॉफिट एक साल में है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में 20%, 3 साल में 30%, 10% हर साल का बनेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। मतलब ये होता है कि जैसे अगर एसआई की बात करें तो 5% पहले साल का इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर, और 5% दूसरे साल का भी इंटरेस्ट था। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, तो टोटल हो रहा था 10%। लेकिन सीआई में थोड़ा सा अलग हो जाता है। सीआई में ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाती है। इससे पहले तो कोई ब्याज है नहीं, लेकिन इससे पहले 5% एक ब्याज है। तो 5% का फिर 5% निकालेंगे, तो 5 का 5%, 5 का 5% तुम्हारा हो जाएगा 0.25%। तो 0.25% एक्स्ट्रा। इसका मतलब सीआई तुम्हारा बना फर्स्ट ईयर 5%, सेकेंड ईयर 5.25%, ओवरऑल तुम्हारा आ जाएगा 10.25%। ये आता है तुम्हारा प्रॉफिट या सीआई रेट। किसी को यहां तक दिक्कत है? जहां तक बताया गया यहां तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, फिर नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है। चलो, अब अगर तुमसे सीआई निकालने को कहा जाए तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रिंसिपल होगा तुम्हारा 500, रेट है 5%, टाइम पीरियड है 2 साल, और तुमसे पूछा गया है सीआई और अमाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट देख ले कितना बना। प्रॉफिट देख ले कितना बनता है। 5% 2 साल का मतलब होता है 10.25% डायरेक्ट रेट। 2 साल का डायरेक्ट रेट हो जाएगा। 500 का 10.25% निकालो। 500 का 10.25% ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 125, 51.25 रुपए। तो अमाउंट आ जाएगा 551.25 रुपए। ये आया 550, ये भी था तुम्हारा 550। सबको क्लियर है ये? सौम्या आया? जी सर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। हम इस बार पूरा शॉर्ट में पढ़ा दें।
मतलब ज़्यादा कलाकारी वाला हिसाब किताब ना रहे। इसमें कोई ऐसा है जो पहली बार पढ़ रहा है इंटरेस्ट? कोई ऐसा? कोई एक विद्यार्थी जो पहली बार इंटरेस्ट पढ़ रहा है वो बोले। कोई नहीं बोल रहा है। फिर हम सीधे डायरेक्ट करा दें? अरे आप बता दीजिए, पहली बार हो जाता है हर बार। अच्छा, तो सबसे पहले एक बड़ा सा मेथड देख लो, उससे सारे आंसर आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि रेट टाइम गिवन होना चाहिए। रेट और टाइम दिया होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी फाइंड की जा सकती है। रेट और टाइम दिया होना चाहिए, इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सारी फाइंड हो जाएंगी। जैसे एक प्रिंसिपल हमने मान लिया, हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रिंसिपल है 5,000 रुपए, रेट लिख लेते हैं 5%। 5% तो हो गया। सर हाँ, सर ये आपने आर कॉमा टी फिर डैश लगा के ये सर क्या लिखा है? ये दिया होना चाहिए गिवन। अच्छा इससे इस तरीके से सिर्फ रेट और टाइम फाइंड नहीं होंगे, इस तरीके से आप रेट और टाइम नहीं निकाल सकते हैं, बाकी सब निकल आएगा। रेट और टाइम आपको दिया होना चाहिए, बाकी इस तरीके से सब कुछ निकल आता है। ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है। ठीक है ना, रेट 10% है, टाइम 2 साल है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सीआई। सीआई छोड़ दो, निकालना अमाउंट हो गया, सीआई फॉर सेकेंड ईयर हो गया, और एसआई फाइंड करना है। बस इतना कुछ निकाल सकते हैं इससे। सर सीआई फॉर सेकंड ईयर 50 आएगा? देखते हैं वो। हाँ, सीआई फॉर सेकेंड ईयर अमाउंट कितना आ रहा है? 550। 550 तो ठीक है, 50 नहीं आएगा। हाँ वो जोड़ना भूल गए थे। देखो 10% का मतलब 1/10। देखो करेंगे कैसे? जो रेट दे रखा है उसको हमने लिखा फ्रैक्शन में, और जितना टाइम पीरियड है उससे इसका स्क्वायर कर देंगे, इसी को प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। जैसे 10% था तो 1/10 आया, और नीचे वाले का हम स्क्वायर कर देंगे। 2 साल की बात है तो स्क्वायर, अगर 3 साल की बात होती तो क्यूब कर देते। तो 10 का स्क्वायर आता है तुम्हारा 100। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसका 1/10 आता है 10 रुपए, इसका 1/10 आता है 10 रुपए। अगर दोनों सालों का रेट सेम होता है तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर दोनों सालों का रेट सेम होता है, दोनों ईयर्स का रेट सेम होता है तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। आगे देखो, सीआई होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इस 10 से पहले ये 10 इंटरेस्ट है, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इसका 1/10 1 रुपए। अब पूरा तुम्हारे पास ये है कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 100 रुपए है तो तुम्हारा एसआई आएगा 20 रुपए, तुम्हारा सीआई आएगा 21 रुपए, तुम्हारा सीआई सेकेंड ईयर आएगा 11 रुपए, और अगर अमाउंट निकालना है और सीआई से निकालना है, सीआई से अगर अमाउंट निकालना है तो 121 रुपए। अब देखो सारे आंसर हो जाएंगे इससे। अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 100 है तब तो ये कंडीशन है, लेकिन तुम्हारा प्रिंसिपल था कितना? 5000। इसका मतलब इसको हमें किससे गुणा करना है? 50 से। हर जगह 50 से गुणा कर दो, सारे आंसर आ गए। तो लेकिन एग्जाम में इतनी चीजें एक साथ नहीं पूछी जाती हैं, एग्जाम में कोई एक चीज पूछी जाएगी। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस सर। सौम्या यस सर, आते आ गया? क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बस ठीक है। पहली बात और बता दे रहे हैं, अभी तक हम कह रहे थे कि वीडियो आएगा नहीं आएगा, लेकिन अब से नहीं आएगा। अब से कुछ अलग ही वीडियोस आएंगे, या तो किसी अलग चैप्टर के आएंगे। हम इसलिए बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बना लेते हैं तो हम डाल देते हैं, कई लोग मैसेज कर देते हैं कि सर वीडियो डाल दीजिए,
इसलिए हम वीडियो बना ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान से देख लो, पहले पढ़ लो इसको सुकून से। चलो ये क्वेश्चन देखो। प्रिंसिपल है तुम्हारा, कितना रखते हैं? बताओ। सर SI हमारा 480 आएगा। CI हमारा 500 आएगा। अच्छा, हो गए सारे क्वेश्चन? हो गए सारे क्वेश्चन? सौम्या, समझ में आ रहे हैं? तो जिस मेथड से अभी बताया उसी से ट्राई कर रही हो? हाँ सर। बढ़िया है, वो बहुत अच्छा मेथड है, वो कभी धोखा नहीं देता है। धोखा कोई मेथड नहीं देगा, लेकिन हाँ ये है कि उससे सारी कंडीशन निकल आती है, रेट और टाइम छोड़ के। अनुराग, हाँ सर। समझ में आ रहा भैया? हाँ समझ में आ रहा। अच्छा, अमोघ आ गया? अमोघ कहाँ गया? अमोघ के सारे आ गए थे। अमोघ, हाँ सर, दूसरा ला के तीसरा लगा रहे। कैसे? बड़े वाले से? 3 मिनट सर। हाँ हाँ, 3 मिनट सर। बहुत अच्छा मेथड है वो। हाँ सर, उससे सब निकल आता तो कंफ्यूजन नहीं होता। रेट और टाइम छोड़ दो, बाकी उससे सब निकल आएगा। हाँ ऋषभ, हाँ सर। निकल रहा है आंसर? और हाँ सर। ठीक है, इस पे फोकस कर लो, इस मेथड पे अच्छा है, लेकिन हम तुमको लास्ट में क्या, इसके बाद ही जो पढ़ाएंगे ना, उस पे एक एक चीज के लिए अलग अलग है, शॉर्ट में, मतलब वो चीजें छोटी कर देगा। चलो देखो, लगाओ आंसर बताओ सबके। सर हमें आप अपने वाला मेथड से बता दीजिए अच्छा, ये क्वेश्चन। तो पहले आप इससे लगाइए। ठीक है सर।
मतलब सीक्रेट जानना चाह रही हैं आप पहले ही? नहीं सर, मतलब आप जो अपने मतलब पीआई कराते थे अपने सर, हम सर फॉर्मूले से जानते हैं ना निकालना। अभी जो बताया था इससे पहले वो देखा आपने तरीका? हाँ अगर वो वाला तो आ गया, उससे करे सर? हाँ उसी से सारे लगाने हैं। जी सर। इस बार 4 साल तक पढ़ाएंगे, 3 तक नहीं पढ़ाएंगे, 4 तक। स्वाति आ गए? ये सर कर रहे हैं सॉल्व, सेकंड भी हो गया है। तुम कल आई नहीं थी? थर्ड कर रहे हैं सर, आए थे। तुम इतना शांत रहते हो पता ही नहीं चलता। ठीक है, आज क्लास थोड़ी देर तक होगी इसलिए परेशान मत होना। आ गए होंगे सारे? सौम्या, सौम्या आ गए ना? यस सर। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा जिसके, ऋषभ आ गए? ऋषभ, यस सर आ गए। ठीक है। अमोक तो तुम्हारे आ ही गए थे पहले ही। हाँ सर आ गए। बहुत। ज्योति? यस सर आ गए सारे। शुभम? सर तीसरे वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, सारे हो जाएंगे, परेशान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सब हो जाएंगे। देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। 8.33 हम इसको रफ कर दे, बता दोगे डाटा बाद में? 6 से ही 2/3% और SI दे रखा है 180 रुपये। बस ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या नाम है इनका? सुनैना जी, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला कर लिया क्वेश्चन। 8.33 होता कितना है? 1/12 ठीक है, ठीक 1/12। टाइम पीरियड 2 साल, तो 12 का होगा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो जाता है 144। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। इसका 1/12 12, इसका 1/12 12। अगर 2 साल का रेट सेम आ रहा है तो वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इससे पहले ये एक इंटरेस्ट है। इसका 1/12 करिए तो आता है 1 रुपए। भाई इसका भी 1/12 किया तो 1 रुपया आया। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। प्रिंसिपल है 144, SI है तुम्हारा 24, CI है तुम्हारा 13 रुपए। सॉरी 13 कैसे आ जाएगा? 24 से 25 रुपए। CI माइनस SI 1 रुपए, ये भी निकल जाएगा। CI सेकेंड ईयर 13 रुपए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल और CI पढ़ा रहे तो CI का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 149, 59, 69, 169। सही है? क्लियर? और 144 की वैल्यू दे रखी है 2880। इसका मतलब 20 से गुणा कर दो, सारी जगह 20 से गुणा कर दो, तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे। सही? सबका यही आया है? यस सर यही आया। यस सर। ठीक है, यही आया है तो बढ़िया। रफ कर दें? सर रफ कर दिए। ठीक है।
ध्यान से देखो 6/2 होता कितना है 6 सही 2/3 होता कितना है 1/15। अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने का मतलब ये हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 225 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 1/15 15 रुपए 1/15 15 रुपए, दोनों साल का इंटरेस्ट सेम। तो एसआई, अब इससे तो पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन इससे पहले ये एक इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट ईयर है ये सेकेंड ईयर है, इसका 1/15 तो 1 रुपए। अब देखो प्रिंसिपल है 225, एसआई है तुम्हारा 15 30, सीआई है 31, सीआई माइनस एसआई है 1 रुपए, सीआई सेकेंड ईयर है 16 रुपए। और अगर तुमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा 256, ठीक है ना। अब तुम्हें वैल्यू कितने की पता है, तुम्हें पता है एसआई 180, 30 की वैल्यू 180, 6 से गुणा कर दो, हर जगह 6 से गुणा कर दो, सारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर? सुनैना जी आया? जी सर आ गया। ठीक है, लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले में दिक्कत थी तो समझने की कोशिश करना। 11 1/9 तुम्हारा हो जाता है 1/9 और टाइम पीरियड है 2 साल, तो हो जाएगा 81 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 81 का मतलब हो जाएगा 1/9 1/9 9 9 81 9 9 81, ये फर्स्ट ईयर हो गया ये सेकेंड ईयर हो गया, दोनों साल का सेम है तो सेम आया। इसका 1/9, इससे पहले ये एक इंटरेस्ट है, इसका 1/9 1 रुपए, तो प्रिंसिपल आ गया तुम्हारा 81 रुपए, एसआई तुम्हारा आ जाएगा 18 रुपए, सीआई आ जाएगा 19 रुपए, सीआई माइनस एसआई आ गया 1 रुपए, सीआई सेकेंड ईयर आ जाएगा तुम्हारा 10 रुपए, अमाउंट आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 99 नहीं 99 क्यों आएगा 100 रुपए आ जाएगा, हम 18 जोड़ दिए थे 100 रुपए हो गया। और तुम्हें गिवन क्या है सीआई सेकेंड ईयर, सीआई सेकेंड ईयर है कितना 10 की वैल्यू 100, तो हर जगह 10 से गुणा कर दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन बना। शुभम आया? हाँ सर मैं थोड़ी सी गलती कर दी। हाँ हो गया सर, हो गया सर। चलो बढ़िया, रफ कर रहे हैं अब इसको। रेट है 15%, सीआई माइनस एसआई है 27 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट एसआई सीआई सीआई सेकेंड ईयर, टाइम पीरियड तो दिया ही नहीं, टाइम पीरियड है 2 साल, अभी सारे क्वेश्चन 2 साल के हैं। सर थोड़ा इधर लिख दीजिए, दिख नहीं रहा है इधर का गोल्ड। किसी को नहीं दिख रहा है? चलिए आप लिख लीजिए, रेट है 15% पर एनम। हाँ सर लिख लिया। हाँ वो बोलो। सर ये नहीं दिख रहा है, जैसे डिजिट दिख रही है, प्रिंसिपल रेट तो ये सब नहीं दिख रहा है। बोल रहे हैं रेट है 15% पर एनम, टाइम पीरियड है 2 साल, सीआई माइनस एसआई है 27 रुपीज़ 27 रुपये, बाकी सब निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट एसआई सीआई सीआई सेकेंड ईयर। ठीक है अमोल? जी सर। ये सर ठीक है। सर आप हाँ
आ गया। आ गया? आ गया। सुशील आ गया सब? यस सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, गुड, समझदार हो गए धीरे धीरे। टाइम पीरियड है 2 साल, रेट है 16%। CI माइनस SI है 244.40 रुपए, सॉरी 24.40। CI सेकेंड ईयर, अमाउंट, प्रिंसिपल बताना। देखिए पहले बता दे रहे हैं, पहला वाला देख लो, बोर्ड पे जिसको दिक्कत है 15% 3/20। टाइम पीरियड है 2 साल, तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, तो प्रिंसिपल आ गया 400। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर 3/20, सेकेंड ईयर 3/20। फर्स्ट ईयर 3/20 का तुम्हारा मतलब हो जाता है, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 रुपए, ये तुम्हारा आ जाएगा 60 रुपए। फिर इसका 3/20 करेंगे तो आ जाएगा 9 रुपए। इसका 3/20 करेंगे, अगर इसका फिर हम सिर्फ 3/20 निकालेंगे, क्योंकि इससे तो पहले ही एक इंटरेस्ट है, इससे पहले भले कोई नहीं है लेकिन इससे पहले ही एक इंटरेस्ट है। अगर 2 साल का सेम आता है तो SI, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब आप लिखिए, प्रिंसिपल आपका है 400 रुपए, SI आ गया 120 रुपए, CI आ गया 129, 9 रुपए। CI सेकेंड ईयर आपका आ जाएगा 69 रुपए। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हो जाएगा 529 रुपए। और कुछ बचा नहीं। और तुमको दे क्या रखा है, CI माइनस SI 27, 9 की वैल्यू 27 है, 9 त्रिक 27, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करा दो। इजी है, सबको आ गया अमोघ? हाँ सर आ गया। भैया ये क्वेश्चन रेलवे में आया है, ये क्वेश्चन 16% वाला रेलवे में आया था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया था। सचिन, हाँ उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया था, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी। 16% कितना हो जाता है, 4/25, 4/25 सर। तो प्रिंसिपल आ जाएगा 625। भाई सिर्फ नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 4/25, किसका, 625 का, 100 रुपए, 100 रुपए। फिर 4/25 करोगे तो 16 रुपए, सही है? यस सर। भाई ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब सारी कंडीशन है, प्रिंसिपल हो गया 625, SI हो गया 200 रुपए, CI हो गया 216, CI माइनस SI हो गया 16, और क्या है, अमाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा ये 835, 841, सही है ना? हाँ CI सेकेंड ईयर आ जाएगा 116। हमें इतने की वैल्यू निकालनी है। हमको CI माइनस SI 16 की वैल्यू दे रखी है 244.40, 16 से डिवाइड कर दो, 16 करना 16, कट नहीं रहा क्या ये, पॉइंट में जा रहा सर। 4 से कट कर दो, 4 आ जाएगा, 4 छंग 24, 1.5 आएगा, 1.5। 1.5 कैसे आ जाएगा वो, 15 कुछ तो आगे जाएगा, ये 15 चौको, अच्छा नहीं, सही कह रहा है, 1.5 के आसपास आएगा। ठीक है, देखते हैं, 0.10, तो ये आ जाएगा 4 कन्नम 4, 2 6 21, 4 5 20, 20 1 21, 4 दूनी 8, 40 आया है।
1.525 आ रहा है ना? हाँ यही आ रहा सर। यही आ रहा है ना? ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पूछा गया था, यहाँ 1.525 से मल्टीप्लाई कर दो, या वहाँ 1.525 से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन बना दी गई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना सबको कैसे निकाला जाएगा? सौम्या सर आ गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अलग क्वेश्चन देख लो अगला। रेट फॉर फर्स्ट ईयर है 16/2/3%, 14/2/7%। टाइम पीरियड है 2 साल, टाइम पीरियड है 2 साल। एक मिनट 1/6 है तो बताओ। सर इसमें 2 रेट दी है जी, सर। पहली वाली रेट से निकालेंगे फिर दूसरे वाली रेट से। सर इक्वल कर लेंगे दोनों को। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सर एक की वैल्यू 2.2 आ रही क्या? एक की वैल्यू 2.2 आ सकती है। अच्छा बेटा, इसको हटा दीजिए, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, CI सेकेंड ईयर लिखते हैं, CI सेकेंड ईयर, और यहाँ CI माइनस SI निकालते हैं। अब ठीक है, CI सेकेंड ईयर। सर जी, तो रेट कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन को देख लो, देखो सर 16 हमें भी नहीं आ रहा। ये 1/6 आया, ये 1/7 आया। जैसे मान लो हम तुमको रेट देते थे 5% 2 साल का, टाइम पीरियड 2 साल, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का भी यही रेट है, सेकंड ईयर का भी यही रेट है, सही है ना सौम्या? यस सर। तो 5% का मतलब होता है 1/20 और 1/20। तो हम क्या करते थे, इन दोनों को आपस में गुणा करते थे, ओरिजिनल ये था, लेकिन हम तुमको क्या करते थे, इसका स्क्वायर ही बता देते थे सीधे सीधे। बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पर अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगी तो 42 रुपए आया,
यस सर। फर्स्ट ईयर का रेट है 1/6, सेकंड ईयर का 1/7। 1/6 तो 7 रुपए, 1/7 तो 6 रुपए। अब इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इससे पहले ये एक इंटरेस्ट है, तो इस पे भी 1/7 लगेगा तो 1 रुपए आएगा। ठीक है सर, आगे सर। तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया। अब सारी कंडीशन है, प्रिंसिपल 42 रुपए और एसआई आ जाएगा 7 6 13, सीआई आ जाएगा 14, सीआई माइनस एसआई आ जाएगा 1 रुपए, सीआई सेकेंड ईयर आ जाएगा 8 रुपए, सॉरी 7 रुपए, 7। शायद 7 की वैल्यू हमने दे रखी है 30.80, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, यहां मल्टीप्लाई कर लेना 4.4। सचिन सही है? हाँ सर यस सर, यही आ यस सर, यही आ गया। जी जी बिल्कुल। सौम्या आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, जी सर। आपका भी हो गया? जी सर। सर ये हमने 2 रेट वाला देखा नहीं है ना, लेकिन अब आ गया सर। अभी आपने बहुत कुछ इसमें नहीं देखा होगा, अभी बहुत ज्ञान है इसमें। देख लो इस क्वेश्चन को, इसमें मैं हाँ सर सुनाई नहीं पड़ा, फिर से। सर सॉल्व कर रहे। फर्स्ट ईयर रेट मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बस मैंने रेट चेंज किया है। जो सेकंड ईयर में था वो फर्स्ट ईयर कर दिया, जो फर्स्ट ईयर था वो सेकंड ईयर कर दिया। जी सर। सचिन समझ में आ रहा है? हाँ सर, क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। बदल गया, पूरा उल्टा हो गया। हाँ शुभम आ रहा है भैया? हाँ चला रहा है। ठीक है। दो तो इसमें भी आ रहा है। 2.2। 2.2 ही आ रहा है। ये सर 2.2 ये सर आ गया। अरे तो मैंने डिजिट भी तो बदली है नीचे। हाँ सर। सौम्या आया? हाँ सर, हो गया। देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? ये 1/7 हो गया, ये 1/6 हो गया। प्रिंसिपल तो 42 है। 1/7 का मतलब 6, 1/6 का मतलब 7, फिर 1 आ गया। देखो चेंजेस ये हो गए कि सीआई और सेकंड ईयर 8 रुपए आ गया, और 8 की वैल्यू दे रखी है 17.60, तो 1 की वैल्यू 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 2.20 आ जाएगी। यस सर। ठीक है, यस। इसका मतलब है प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा 42, एसआई हो गया 7 6 13, सीआई हो जाएगा 14, सीआई माइनस एसआई हो गया 1 रुपए, सीआई सेकंड ईयर हो जाएगा तुम्हारा 8। तो फर्क कहां पड़ रहा है? सिर्फ सीआई सेकंड ईयर पर ना। ठीक है, जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। चल भैया, तो आज तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चन है, अपनी बुक के लगाना। ठीक है, जी सर। चलो जाना नहीं अभी कोई।